बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो लेसन मार्टियर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहदा। ठीक है, इसका जो SLO है वो आपकी बुक पे दिया हुआ है, यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस इन राइटिंग। लेकिन आप लोगों की जो बुक के अंदर इस चैप्टर में दिया हुआ वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, हम लोगों ने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करना है। तो वो आपका पेज नंबर है 46 पेज नंबर पे आप देखेंगे, उसके लास्ट पे दिया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये की टू लर्न में देखें, इसमें आप लोगों को दिया हुआ है द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस एंड इवेंट्स दैट आर गोइंग ऑन अराउंड द टाइम ऑफ टॉकिंग। यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम तब इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमारे इर्द गिर्द में जो चीज़ हो रही होती है, जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनका जो सारा कुछ चल रहा होता है ना, वो एक दूसरे को बयान करने के लिए, वो बातें बयान करने के लिए हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसमें देखें ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जो हमारे पास जो है सिंपल, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं टेंस, ये होते हैं। इसमें हमारे पास जो होता है, हमारे पास जो सिंपल टेंस होता है, जो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट था, फिर वर्ब था, फिर ऑब्जेक्ट था। इसमें हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होंगे इज़, एम, आर प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये मैंने आपको बताया था, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। ठीक है, और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम लोग ING का इजाफा करेंगे, उसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वही रहेगा, लेकिन हम जो वर्ब है उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ हम लोग ING का इजाफा कर देंगे। सिर्फ ये करेंगे। इसमें देखिए जो इज़ होता है, हमारे पास ये लिखा हुआ है, जो सिंगुलर नेम होते हैं इसके साथ यूज़ होता है, या ही, शी, इट के साथ यूज़ होता है इज़ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और आर जो होता है वो हमारे पास प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है, या वी, दे, यू इनके साथ इस्तेमाल होता है। और एम जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है जब हम अपना जिक्र कर रहे हों। ये देखें, वी आर प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, इसमें हमारे पास वी क्या है, वो सब्जेक्ट है, आर क्या है, वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, प्ले क्या है, प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और साथ हमने ING का इजाफा कर दिया है। उसके बाद बैडमिंटन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह ही इज़ रीडिंग अ हिस्ट्री बुक। ठीक है, अगर हम लोग इसमें ही जो है इसके साथ हम लोगों ने इज़ लगाना है, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, इसी वजह से रीड हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर ING का हमने इजाफा कर दिया है। अब इसी तरह अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो हम लोग क्या करूँगी, मैं क्या कहूँगा, आई एम रीडिंग अ हिस्ट्री बुक, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, आई के साथ एम लगेगा। ये सिंपल हो गए। इसके बाद हमारे पास नेगेटिव होते हैं, मनफी फ़िक्रात। इसमें क्या हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ ये करते हैं कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है ना, और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, इसके दरमियान में हमने नॉट का इजाफा कर देना है। ठीक है, वी आर नॉट प्लेइंग बैडमिंटन। अब जो वी है इसमें वो क्या है, सब्जेक्ट है, आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमने इसका इजाफा किया है क्योंकि ये नेगेटिव है, फिर हमारे पास प्लेइंग है। प्लेइंग में हमारे पास क्या है, प्लेइंग हमारे पास ये है कि प्ले जो है हमारे पास वो वर्ब है, उसके साथ हमने ING का इजाफा कर दिया है। इसी तरह हमारे पास ये जो बैडमिंटन है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ही इज़ नॉट रीडिंग अ हिस्ट्री बुक, तो ये भी सेम वही चीज़ है, सिर्फ नॉट का इजाफा किया है, इज़, एम, आर, यानी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले ये हम लोगों ने इजाफा कर दिया नॉट का। अब इसी तरह अगर मैं आई के साथ अपने बारे में बात करूँगी तो क्या कहूँगी, आई एम नॉट रीडिंग अ हिस्ट्री बुक, आई एम नॉट प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, इसी तरह इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के बाहर ले आते हैं। जैसे हम लोगों ने किया था डिड को, डू और डज को, विल को, शैल को, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल जो हमारे पास पास्ट था उसमें। इसी तरह हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होंगे ना, आर, इज़, एम, उसको स्टार्ट में ले आएंगे, बाकी सेम वैसे ही रहेगा इंट्रोगेटिव में, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और क्वेश्चन मार्क तो हमें पता ही है क्वेश्चन की होती है सिंबल, तो इसी वजह से हम लोग इसको एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इंट्रोगेटिव में। अब देखिए, आर वी प्लेइंग बैडमिंटन, तो आर जो है वो स्टार्ट पे आ गया है, फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING आ गया, फिर उसके बाद बैडमिंटन आ गया। ये हमारे पास ये आ गया। सेम इसी तरह हम लोग करेंगे
इसी तरह हमारे पास ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें वो क्या कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आपने ये पढ़ने हैं और आपने नोट करना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाकई है या नहीं है। अब देखिए फर्स्ट को जो है, हारिस इज़ फ्लाइंग अ काइट। जो हारिस है वो एक पतंग को उड़ा रहा है। अब हारिस हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। इज़ क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है सिंगुलर नेम, इसी वजह से इज़ आया है। फिर आगे क्या हमारे पास है, फ्लाई। फ्लाई क्या होता है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है फ्लाई, तो उसके साथ ING का इजाफा हो गया है। काइट, काइट के हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह दे आर नॉट इंजॉइंग देयर ट्रिप, दे क्या हमारे पास सब्जेक्ट है। आर हमारे पास क्या है, ये आर इसके साथ क्यों आया, क्योंकि दे जो है ये एक प्लूरल है, हमने ज़्यादा लोगों की बात की इसलिए इसके साथ आर आया है। और उसके बाद नॉट, नॉट हमारे पास हमें पता है नॉट जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले लगता है। तो नॉट इंजॉय आगे हम लोगों ने ING का इजाफा कर दिया है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो ये आ गया है। ठीक है, इंजॉइंग देयर ट्रिप, ये देयर ट्रिप तो हमें पता है ये ट्रिप जो है ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आगे इज़ शी कम्प्लीटिंग हर वर्क, तो ये हमारे पास इस जो है ये स्टार्ट में आ गया, एंड पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब है हमें साफ पता चल रहा है ये इंट्रोगेटिव है। और लास्ट पे जो हमारे पास है आई के साथ हमेशा एम लगेगा, तो इसी तरह ये एम आया। ठीक है, ये आपको समझ आ गई, होप सो। और ये 7th क्वेश्चन देखिए, राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। ये आपने बनाने हैं, इसको बना के फिर भेजना है। ठीक है, 7th क्वेश्चन को। अब देखें 8th क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड टेल व्हाट दीज कैरेक्टर्स आर डूइंग। हमने अभी पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें हम लोग जो एक्शन कर रहे होते हैं, जो चीज़ चल रही होती है उसके बारे में बात हो रही होती है। तो अब वो यही कह रहे हैं कि आप ये पिक्चर देखें, ये क्या चल रहा है, आप हमें बताएं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इसमें यूज़ करें टेंस को। अब ये देखें वो क्या कह रहे हैं इस पिक्चर में, दी चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन क्या होता है, ये ज़्यादा है, तो इसलिए इसके साथ आर लगेगा। आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब गार्डन क्या, ये ऑब्जेक्ट है। प्ले क्या हमारे पास वर्ब होता है प्लस ING की इसकी फॉर्म लग गई है। ठीक है, ये भी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आगे अली इज़ हैंगिंग ओवर मंकी बार, जो अली है वो मंकी बार के साथ हैंग हुआ पड़ा है। तो हैंग क्या, हैंग हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, साथ ING लग गया है, ये भी हमें पता चल गया है। फिर इसके हैंगिंग के से पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब इज़ है, ये इज़ क्यों है, क्योंकि अली एक है, सिंगुलर नेम है, इस वजह से। तो इसी तरह अहमद इज़ राइडिंग हिज स्कूटी। तो आपने ये एक्टिविटी सारी करनी है और देखना है कि ये आप लोगों को वाकई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फिक्रात लिखे हुए हैं। तो देखें, अहमद इज़ राइडिंग हिज स्कूटी, आमिना एंड किरण आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। अब ये देखें, आमिना एंड किरण ये तो सिंगुलर नेम है लेकिन साथ आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 नेम आ गए हैं, प्लूरल आ गए, इसलिए इसके साथ आ रहा है। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं शीज़ा इज़। अब इधर इज़ आ गया क्योंकि इधर एक नेम है, फुल स्टॉप के आगे सीक के आगे फुल स्टॉप है, इसके आगे एक नेम है, इसलिए शीज़ा इज़ स्लाइडिंग अलोन, अकेली वो झूला झूल रही है स्लाइडिंग वाला। फिज़ा इज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द मंकी बार, हाशिम is hanging with an electric pole, Taha and Madiha are making sand castles। अब देखें इसमें ताहा एंड मदीहा 2 आ गए इसलिए इसके साथ आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये आप लोगों ने करना है। आगे होमवर्क है हमारा, होमवर्क में आपने लिखना है राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आपने 5 सेंटेंस बनाने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। ठीक है, ये आपने बनाने हैं, आपने होमवर्क ये करना है और मुझे भेजना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मुझे होप सो आपको समझ आ गई होगी इस बात की।